कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है। और दूसरों से शेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि देखें, आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकती है, ठीक है। और हेल्प करना बहुत अच्छी बात है और शेयर करना सदका जारिया होता है। चलें जी, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R6 इफ़ एनी आर पैरेलल टू यू वेक्टर, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करके देना है वो वेक्टर जो इस यू वेक्टर के साथ क्या हो रहे हैं, पैरेलल आ रहे हो। तो इस केस में आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, एक तो वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे ए पार्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें एक वेक्टर गिवन है R6 का, मतलब ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 6 आ रहे हैं, जैसे XYZ WT या और इसको नाम देते हैं कोई, ठीक है। तो इस तरह ये टोटल 6 वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसको हम लोगों ने पैरेलल कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, इसका होता है U=S.A, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इससे आप लोगों ने सॉल्व करके बताना होता है कि ये वेक्टर्स आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसकी। तो यू का वेक्टर की जगह हम लोग क्या अगर फॉर्मूला के अंदर यू का वेक्टर जो गिवन हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर होगा वो हम लोगों ने पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ मैंने यू की जगह ये यू का वेक्टर लिख दिया। वीडियो पॉज करके आप लोग ये वैल्यूज़ आसानी से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इज इक्वल एस एज इट का ये एक स्केलर मल्टीपल इनके साथ लिख दिया है हम लोगों ने, ठीक है। और इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, ए का वेक्टर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे A B C अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। जैसे मैं बी पार्ट सोल्व करूँ तो मैं यहाँ बी पुट कर सकती हूँ, ए पार्ट सोल्व करूँ तो ए लिख दूंगी, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वेक्टर होता है वो आप लोगों को यूज़ करना होता है। अब सबसे पहला स्टेप जो इसमें आप लोगों ने करना है, इस एस को पकड़ के ना इन सारी वैल्यू से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। इनसाइड ये वेक्टर यू का एज इट इज़ रहेगा, ये क्या बन जाएगा मेरे बेटा, 4s बन जाएगा, -2s बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, -6s, ये बन जाएगा -10s बन जाएगा और ये -2s बन जाएगा। जैसे ही आपके पास ये स्टेप कंप्लीट होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। इसकी फर्स्ट एंट्री को यू की, ये जो आपके पास S.A से आई होगी फर्स्ट एंट्री x की, उसके साथ क्या कर देना है, कंपेयर करना है। तो आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, वो आपके पास क्या बनेगी, 4s = -2, ठीक है। अब सेकंड वाली एंट्री को इसकी सेकंड वाली एंट्री से आप लोगों ने मेरे बेटा क्या करना है, कंपेयर करना है। तो वो आपके पास क्या बनेगी, -2s = 1 बनेगी, ठीक है। थर्ड वाली 0 आ जाएगी। फोर्थ वन आपके पास आ जाएगा -6x = 3 आ जाएगा। -10s = किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। और -2s = इसकी लास्ट वन जो वैल्यू आपके पास 1 उसके इक्वल आ जाएगा। जब आपके पास इस तरह से इक्वेशंस बन जाएंगी, इन सब से आप लोगों ने s की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर सारी इक्वेशन में से s की वैल्यू आपके पास सेम निकलती है तो इट्स मीन कि ये जो वेक्टर आपके पास गिवन है ये u वेक्टर के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं पहली इक्वेशन से, s की वैल्यू निकालेंगे तो 2 की डिवीजन में 4 जाएगा, तो आपके पास 2 और 4 की कटिंग होकर आपके पास क्या रह जाएगा, -1/2। सेकंड वाली इक्वेशन पर बात करें, ऐसे इधर रहने दें, माइनस का साइन शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 डिवाइड करते हैं -1/2, दोनों वैल्यू सेम आ गई। ये 0 = 0, यहाँ पे तो कॉम्पोनेंट दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 को उस साइड पे डिवाइड कराएंगे और माइनस का साइन शिफ्ट करेंगे तो 3 और 6 की कटिंग होकर आपके पास -1/2 आ गई। यहाँ से भी 5 10 जाके डिवाइड होगा और माइनस का साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास -1/2। लास्ट वन की बात करेंगे तो ऐसे इधर रहने -2 से जाके डिवाइड करेंगे तो ये भी -2। अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी अभी तक मैंने एस कैलकुलेट करी है इन 6 की 6 इक्वेशन से, तो सब के सब आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। तो इट्स मीन ये जो गिवन वेक्टर है इस यू वेक्टर के आगे है, पैरेलल आ गया है। सेम ऐसे ही इसके बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपके पास यू का वेक्टर गिवन है और ए का आपके पास क्या है, वी का वेक्टर गिवन है। वी का वेक्टर वहीं जैसे मैंने इसके अंदर बताया था, जो आपके पास ए बी सी डी पार्ट के अंदर जो वेक्टर्स गिवन होंगे उनको वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला वहीं यूज़ करेंगे, U = S.A। यू का वेक्टर आपके पास इस दफ़ा इसके अंदर क्या गिवन है, 4 और -1, एस एज इट इज रहने दें। और यहाँ से वी का वेक्टर आपके पास, या जिसको हम लोगों ने यहाँ ए की जगह क्या करना है, पुट करना है। ये गिवन जो वेक्टर क्वेश्चन के अंदर होगा वो पुट किया करना है, ठीक है। की पॉइंट्स जो होते हैं आप लोग अपने साइड पे लिख लिया करें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ रहा है AT और -2 आ रहा है। तो पहली तो बात S से इन दोनों को क्या करवा देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 8ST बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -2S बन जाएगा। कंपेयर करेंगे तो इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास। पहली वाली 8ST = 4,
सेकंड वन आपके पास क्या आ जाएगी, -2s इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों से आप लोगों ने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो इस वाली इक्वेशन से देखें डायरेक्टली आपको कोई क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। इसको फर्स्ट का नाम दे दें और इसको सेकंड का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे इधर रहने दें, -2 से जब डिवाइड करेंगे माइनस माइनस का साइन कैंसिल और आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब इसका मतलब दूसरी इक्वेशन से भी जो s की वैल्यू होनी चाहिए वो 1/2 होगी, तभी हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो बात करते हैं इसकी। इसके अंदर हम लोगों ने s की जगह जाके ये वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ से 2 और 8 की कटिंग होकर आपके पास t की वैल्यू आ गई 1। अब इसी t की वैल्यू को अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो s की वैल्यू देखें कैसे कैलकुलेट होती है। 8s ऐसे ही रहेगा, t की जगह हमने 1 पुट कर दिया, इधर आ गया 4। तो s इधर रहने दें, 4 को हम लोगों ने 8 पे डिवाइड करना है, तो 4 2 दा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर फिर से 1/2। मतलब जितने भी आप लोगों ने s इसमें भी कैलकुलेट किए हैं वो भी सेम आ रहा है। तो इट्स मीन ये भी दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं।